अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड्स को स्टार्ट लेते हैं उससे। तो इन जनरल द लेंथेनाइड्स बिहेव एज एक्टिव मेटल्स। ये एक्टिव मेटल्स के तौर पर जो है ये बिहेव कर रहे होते हैं एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो है इनकी इनका अगर हम देखें तो जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और जो हमारे पास लेंथेनाइड्स हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, कंपेरेबल हैं। एंड ऑल द मेटल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये भी मेटल्स हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी तो ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स जो है मैंने स्टार्ट में कहा कि हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में आज के। तो इसमें स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड में जो बेसिक जो है हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं लेंथेनाइड्स के, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड्स में आ जाती हैं जो कि रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल रिएक्शंस इनमें इन्वॉल्व हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन है एक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ ये रिएक्शन शो करेगा। इसी तरह एक्शन विद वाटर, एक्शन विद एयर, एक्शन विद नाइट्रोजन, एक्शन विद हैलोजेंस, एक्शन विद हाइड्रोजन। इसी तरह जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये भी इनके रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो है रिएक्शन विद एनाइंस। तो ये स्टूडेंट्स 8 रिएक्शंस, 8 जो हैं एक्शंस आपको 8 जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको बताई गई हैं लेंथेनाइड्स की। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं हम एक्शन विद एसिड से और फिर हम जो है फर्दर वन बाय वन जो है सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ एक्शन विद एसिड्स। तो इससे हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्शन विद एसिड्स में आप देखें सबसे पहले तो क्या है, ऑल द लेंथेनाइड्स आर अटैक्ड बाय एसिड्स विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जितना भी जो भी लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स जब उनका रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये आपको इसमें प्रॉपर्टी इनकी पता हो, केमिकल प्रॉपर्टी के जब लेंथेनाइड्स का एक्शन होगा, रिएक्शन होगा एसिड्स के साथ तो तब क्या होगा, तो आपको पता हो कि उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो लिबरेट होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक्शन विद वाटर। वाटर के साथ क्या होगा, इसका एक्शन क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी। सो हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम कहेंगे इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ इंडिकेट्स दैट दीज मेटल्स शुड रिएक्ट विगरसली विद वाटर। इनकी जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इनको जो है वाटर इस लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स को वाटर के साथ फ़ौरन से रिएक्ट कर जाना चाहिए, रिएक्ट विगरसली, तेज़ी से जो है रिएक्ट कर जाना चाहिए। इनफैक्ट दे डू लिबरेट हाइड्रोजन स्लोली फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड रैपिडली फ्रॉम हॉट वाटर। तो क्या होता है कि जब इसका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये स्लोली इसमें से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन इसमें से स्लोली लिबरेट होगी। लेकिन जो है अगर वाटर हॉट वाटर है तो तब जो है वो रैपिडली इसमें से हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगी। तो ये स्टूडेंट्स इसमें दो मेन पॉइंट्स थे कि जब इसका एक्शन होता था वाटर के साथ, यानी कि इसका रिएक्शन होगा लेंथेनाइड्स का, तो तब जो है वो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि दो केसेस हैं इसमें कि अगर हाइड्रोजन जो है सॉरी इसमें जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन जो है वो स्लोली लिबरेट होगी, और जो है अगर हॉट वाटर के साथ होगा तो हाइड्रोजन जो है वो रैपिडली जो है वो इसमें से लिबरेट कर जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ एक्शन विद एयर। एयर के साथ जो है वो एक्शन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दे आर इजीली टार्निश्ड इन मॉइस्ट एयर। If ignited in air, they burn to give +3 and +4 oxides like Ln2O3 or cerium CEO2, cerium oxides. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि इनको ये टार्निश हो जाते हैं मॉइस्ट एयर में, एंड इफ़ इग्नाइटेड इन एयर, अगर आप इसको इग्नाइट करेंगे एयर में तो दे बर्न टू गिव +3 एंड +4 ऑक्साइड्स। जैसे मैंने भी बताया कि +3 एंड +4 ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे आप देखिए तो मैंने कहा कि ये +3 एंड +4 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपको ऑक्साइड्स देंगे, जिसमें एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हैं लेंथेनम ऑक्साइड की एंड सीरियम ऑक्साइड्स की। तो Ln2O3 में इसमें क्या है कि
आप अगर देखें तो +3 ऑक्साइड्स कैसे मिल रहे हैं, +4 ऑक्साइड्स के यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2, तो 3 2 6 -6 हो गया, और ये क्या होगा +3 होगा, तो ये 3 2 6 तो बैलेंस होगा, तो ये +3 यानी कि स्टेट में होगा। इसी तरह सीरियम जो है ऑक्साइड्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये -2 तो -4 और ये +4, तो यहाँ पर सीरियम जो है वो क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसी तरह जो है लेंथनम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर यही है कि जब मैंने आपको बताया कि इनको जब आप इग्नाइट करेंगे एयर में तो ये +3 एंड +4 ऑक्साइड्स देंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हुई है। तो अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जो कि क्या है, एक्शन विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ इसका एक्शन क्या होगा, कैसे आप हम कहते हैं कि ये रिएक्ट करेंगे। तो अब इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है, दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड्स ऑफ द जनरल फार्मूला Mn। तो स्टूडेंट्स सिंपल सबसे आसान इसमें यह है कि जब ये इसका मेटल के साथ रिएक्शन होगा, तो मेटल के साथ रिएक्शन लेंथेनाइड्स का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, तो ये आपको क्या देंगे, मेटल नाइट्राइड्स देंगे। और मेटल नाइट्राइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरल फार्मूला से, दैट इज़ Mn। तो मेटल नाइट्राइड जो है जोन सा मेटल होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर मेटल मेंशन करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन साथ में उसके साथ रिएक्शन होगा तो मेटल नाइट्राइड आपको मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ को। अब नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ को जो है हम इसी तरह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो है नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी एक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ इसका कैसे रिएक्शन होगा, इसको हम देखते हैं। दे कंबाइन डायरेक्टली विद हैलोजेंस टू गिव ट्राईहेलाइड्स। इसका जब हैलोजन के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो ये आपको ट्राईहेलाइड्स देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं MX3 क्या है, मेटल ट्राईहेलाइड्स। तो इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन पे जो है मेटल ट्राईहेलाइड्स दे रहे हैं, जिस तरह आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर वो मेटल नाइट्राइड्स देंगे आपको। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें जो है मेटल हेलाइड्स आपको मिलेंगे, मेटल ट्राईहेलाइड्स आपको इसमें मिल जाएंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर। तो इसी तरह जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है लैंथेनाइड्स की, दैट इज़ एक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इसका क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन होगा इसका, तो दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड फॉर्म नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स हैविंग कंपोजिशन MH2 एंड MH3। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, जब इसका रिएक्शन होगा लेंथेनाइड्स का, जब आप लेंथेनाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ये कंडीशन बताई हुई है कि स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे, जिसकी कंपोजिशन आपको बताई हुई है MH2 एंड MH3, दैट इज़ मेटल डाईहाइड्राइड्स एंड मेटल ट्राईहाइड्राइड्स। तो ये आपको जो है इसके थ्रू ऑब्टेन होंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में स्टूडेंट्स आप देखें कि जो है लेंथेनाइड्स किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्दो द लेंथेनाइड आयंस हैव अ हाई चार्ज +3, इनके ऊपर चार्ज मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने पढ़ा था, इनके ऊपर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइड एलिमेंट्स की। So yet the size of their ions is very large, that is yielding small charge to size ratio, but still जो है हाई चार्ज होने की वजह से भी स्टिल इनके पास +3 चार्ज है, हाई चार्ज है, बट स्टिल इनका जो साइज़ है इनके आइंस का वो स्टिल लार्ज है। तो दैट यील्ड्स अ स्मॉल चार्ज टू साइज रेशो आपको ये देंगे। एज अ रिजल्ट दे हैव पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और इसी के रिजल्ट में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस दे हैव पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन आसानी से नहीं करेंगे, अंदर इतनी कैपेबिलिटी या इतनी टेंडेंसी नहीं होगी। सो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस मेनली विद किलेटिंग एजेंट्स, और जो है ये किसके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, किलेटिंग एजेंट्स के साथ, सच एज आप कौन कौन से हैं किलेटिंग एजेंट्स जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्स इनके बन सकते हैं, लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उनमें आ जाते हैं आपके पास बीटा डाइकीटोन्स आ जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास EDTA आ जाता है, बीटा डाइकीटोन्स के साथ ये इसका कॉम्प्लेक्स बन सकता है, EDTA के साथ बन सकता है, ये सारे आपको पता है कि किलेटिंग एजेंट्स हैं। इसी तरह बीटा हाइड्रोक्सी क्विनोलिन के साथ जो है इसका इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड के साथ, एंड फाइनली जो है इथिलीन डायमीन एट्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे किलेटिंग एजेंट के साथ इसके रिएक्शन इसके जो है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये मेनली जो है इसके साथ किन किलेटिंग एजेंट के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको
मेंशन कर दिए हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में जो है लेक्चर के स्टार्ट में बताया हुआ है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद एनाइंस। तो रिएक्शन विद एनाइंस जो कि इसकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, अब हम इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले आपने जो मेन पॉइंट आप देख रहे हैं, दैट इज़ नियरली ऑल नॉन एनाइंस फॉर्म द कंपाउंड्स विद लेंथेनम केटाइंस। तो ये आपको पॉइंट पता है कि लेंथेनम जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स जो हैं वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और केटाइनिक फॉर्म में। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि ऑल नोन एनाइंस फॉर्म द कंपाउंड्स विद लेंथेनम केटाइंस। तो केटाइन है ये, तो इस जितने भी एनाइंस होंगे वो इनके साथ जो है कंपाउंड्स जो है वो बना सकते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट। और जो कंपाउंड्स इसके रिजल्ट में बनेंगे वो स्टेबल होंगे दोनों स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट। दोनों स्टेट में जो है वो क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या है कि कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनम केटाइन विद द एनाइंस सच एज हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सलेट्स, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव फर्स्ट बेसिक सॉल्ट्स एंड फाइनली ऑक्साइड्स। तो इसमें क्या है कि जो आपके लेंथेनम केटाइंस जो हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं विद द एनाइंस, आप जब इनका केटाइन का, लेंथेनम केटाइन को एनाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इनका रिएक्शन होगा, तो जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे सच एज एनाइंस कौन से हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, ऑक्सलेट्स एंड नाइट्रेट्स एक्सेट्रा। तो इनका जब होगा रिएक्शन तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे हीटिंग पे, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद आपको पहले ये क्या देंगे, फर्स्ट ये आपको बेसिक सॉल्ट्स देंगे एंड फाइनली आपको क्या मिलेंगे, ऑक्साइड्स जो हैं इसके मिल जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसमें मेन पॉइंट था। और थर्ड जो है, अब इसका जो मेन पॉइंट है रिएक्शन विद एनाइंस में, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स दैट कंटेन थर्मली स्टेबल एनाइंस। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हैं जिसमें थर्मली स्टेबल एनाइंस हैं, जैसे कि फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं स्टेबल एनाइंस हैं। तो दे ऑल्सो गिव सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में ये आपको क्या देंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स देंगे। जब आप इसको हीट अप करेंगे और हाइड्रोलिसिस होगी तो सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या हैं कि पहले बेसिक सॉल्ट्स और फाइनली जो है आपको इसके ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो यही स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है इसका लास्ट पॉइंट भी अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिएक्शन विद एनाइंस में। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनम केटाइंस विद एनाइंस। जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया कि लेंथेनम केटाइंस जो हैं उनके एनाइंस के साथ जो है वो रिएक्शन होगा। जब लेंथेनम केटाइन का एनाइंस के साथ रिएक्शन होने के बाद जो आपको कंपाउंड्स मिलेंगे तो उनकी नेचर जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब है कि जो आपके पास एनाइंस हैं, एनाइंस जो हैं वो दो तरह के आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर एनाइंस आपके पास क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है या फिर एसीटेट है, तो ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, ठीक है। इनके जो कंपाउंड्स हैं लेंथेनम केटाइंस के विद दीज एनाइंस, ये इन एनाइंस के साथ होंगे। तो इन एनाइंस के साथ स्टूडेंट्स जो है क्या होगा, ये सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। इनके जो कंपाउंड हैं फिर ये सॉल्युबल होंगे वाटर में। लेकिन अगर एनाइंस आपके पास जो है वो फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सलेट है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, तो इनके साथ जो कंपाउंड्स होंगे जो लेंथेनम केटाइन के इन एनाइंस के साथ, वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स इसमें लास्ट मेन पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है। और स्टिल अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।